नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा पुष्कर कुंभ के तहत काशी तेलुगु संगमम को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया संबोधित। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पर्यटन मंत्री ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुना। काशी पहुंचे प्रसिद्ध गायक पंकज उदास, परिवार संग विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में हुए शामिल। और बीएचयू नृत्य विभाग द्वारा विश्व नृत्य दिवस पर स्वांग पर व्याख्यान का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। गंगा पुष्कर कुंभ के तहत काशी तेलुगु संगमम को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसरोवर घाट पर गंगा पुष्कर कुंभ के अंतर्गत आयोजित काशी तेलुगु संगमम को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी मुक्ति व मोक्ष की नगरी है। एक समय था जब तेलुगु लोग हजारों किलोमीटर चलकर काशी आते थे। अपनी यात्रा में काशी आते हुए काफी परेशानी उठाते थे। आधुनिक समय में अब ये परिस्थिति तेजी से बदल रही है। आज एक ओर विश्वनाथ धाम का दिव्य वैभव है, व दूसरी ओर गंगा घाटों की भव्यता है। एक ओर काशी की गलियां, दूसरी ओर नई सड़कों का और हाईवे का नेटवर्क भी है। आंध्र प्रदेश से जो लोग पहले काशी आए हैं, काशी के बदलाव को महसूस कर रहे हैं। काशी तेलुगु संगमम के अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री के हिंदी संबोधन को तेलुगु में अनुवाद कर यात्रियों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि काशी और तेलुगु के सदियों पुराने संबंध रहे हैं। कोई तेलुगु भाषी काशी आता है तब काशी वासियों को लगता है उनके परिवार का कोई सदस्य आ गया है। काशी के लोग पीढ़ियों से आप सबका स्वागत करते आए हैं। तेलुगु संगमम में गंगा आरती का दिव्य दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी मंत्रमुग्ध हो गए। आरती के समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं ने आकर्षक भरतनाट्यम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर मां अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज, समिति के उपाध्यक्ष बी सुब्रमण्यम, सचिव बीबी सुंदर शास्त्री व संयुक्त सचिव टी गजानंद जोशी उपस्थित रहे। ऐसा है कि ये देश भर में ये जो कार्यक्रम होता है हर नदी पे होता है, हर 12 साल में आता है। तो गंगा नदी पे पहले इसके पहले 11-12 में हुआ था, अब ये 23 चल रहा है, तो इस समय हो रहा है। वैशाख मास में होता है, 12 दिन का होता है। और इसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, साउथ के बहुत से लोग आते हैं। मेन तीर्थ होता है ये तेलुगु वालों का, और यहाँ आते हैं, वो अपना पिंडदान कराते हैं और भी धार्मिक कार्य करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। मेन उनका होता है गंगा स्नान करना और यहाँ दर्शन करना। और पूर्व में जो अनजाने जाने में उनकी कोई गलतियाँ हो गई हों तो यहाँ आते हैं, तो उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। और लोग आ रहे हैं। आज 1 महीने करीब से बहुत भीड़ लगी है। डेली 2 से 3 लाख पब्लिक आ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा तेलुगुओं की संख्या है। और उत्तर भारतीय हम लोग यहाँ पर करीब 50 मठ हैं जो बनारस में हैं, जो हिंदी भाषी भी चला रहे हैं, तेलुगु भी चला रहे हैं, तमिल भी चला रहे हैं, कन्नड़, सब लोग कंधे से कंधा मिला के जो यात्री आ रहे हैं उनका जिससे जो बन रहा है वो अपनी तरफ से यहाँ पर लगे हुए हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं। और उनको जो सुविधा देना चाहे तो वो दे रहे हैं। सरकार का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। इसके पहले 2012 में हुआ था, ऐसा कोई सहयोग सामने नहीं आया। मगर इधर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, और हमारे देश में देखा जाए कि हर छोटे छोटे कार्यक्रम में वो अपने निगाहों में रखते हैं। तो उसी हिसाब से आज इस तेलुगु कार्यक्रम हो रहा है और ये 12 दिन का कार्यक्रम हो रहा है। उसमें उनकी भी एक निगाह है और उनका जितना हो सक रहा है वो सहयोग मिल रहा है। कई कॉलेज यहाँ बुक हैं, कई धर्मशालाएँ बुक हैं। और जिन यहाँ तेलुगु वाले आए हैं उनको कोई आवश्यकता पड़ रही, भोजन की पड़ रही है, कहीं टिकट की कोई दिक्कत है या उनका कोई पॉकेट मरा गया, तो उसके लिए अन्नपूर्णा मंदिर भी उसके लिए सक्षम है और वो उन लोग की हेल्प कर रहा लगा। लगभग अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से डेली 50,000 लोगों को भोजन दिया जा रहा है, सुबह से लेके रात्रि तक। जब जो आवश्यकता पड़ रही है अन्नपूर्णा मंदिर भी लगा है। और यहाँ के सभी आश्रम
लगे हुए हैं, जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी उसकी हेल्प हो रही है। और वो लोग आ रहे हैं, बड़ी विधि विधान से आके गंगा के किनारे तर्पण कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं और साकुशल अपने गंतव्य को लौट रहे हैं। आज मानसरोवर घाट के तट पर गंगा जी के पास काशी तेलुगु संगमम नाम की एक बड़ा सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को बहुत ही धार्मिक पद्धतियों के द्वारा इसको मनाया जा रहा है। आज के समय गंगा पुष्करालु के नाम 12 दिन तक बड़ी संख्या में दक्षिण के राज्यों के श्रद्धालु, प्रमुख रूप से तेलुगु भाषी राज्यों की 2 राज्यों की जो जनता यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और उन सबके एक काशी तेलुगु संगम के नाम पर एक आयोजन किया गया। तेलुगु जनता की काशी के साथ शतकों का नाता रहा है। काशी के प्रति और भगवान श्री काशी विश्वनाथ के प्रति, गंगा जी के प्रति सभी हिंदुओं में एक आस्था का भाव है। यही सबको यहाँ इतने दूर खींच लेके आती है। तो इस अवसर पर हम एक काशी तेलुगु संगमम का कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। इसमें वेद पाठ होगा, इसमें सामूहिक स्तोत्र पारायण होगा और इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश होगा, खासकर तेलुगु राज्यों से आए पुष्करालु के लिए आए जनता के लिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद भी हैं और उनके विशेष विकास कार्यों के वजह से कई गुना ज़्यादा श्रद्धालु आज काशी में आ रहे हैं। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश मिलेगा। उसके बाद एक प्रवचन होगा। षणमुख शर्मा जी जो बहुत मशहूर प्रवचन करता है, उनके द्वारा काशी की विशेषता, गंगा मैया का विशेषता, उसकी पवित्रता, उसके बारे में एक भव्य प्रवचन होगा। ये सुनने के लिए, ये पूरे कार्य को देखने के लिए बड़े संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए हैं। हम तेलुगु भाषी लोगों का आज जो है काशी में गंगा पुष्कर महोत्सव जो हो रहा है मेला के रूप में, इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तेलुगु भाषा जहाँ भी जो रहते हैं वो काशी आ रहे हैं नहाने, पुण्य कमाने, तर्पण करने के लिए। इस उपलक्ष्य पर आज दिनांक 29 तारीख को मानसरोवर घाट पर एक आयोजन किया गया है, जिसमें इस पुष्करालु के संदर्भ में अपने प्रधानमंत्री जी जो काशी में आए हुए तेलुगु भाषी, पुष्करालु मेले में आए हुए तेलुगु भाषी लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जो काशी आए, इतना अच्छा कार्य हो रहा है, आप लोग को शुभकामनाएं जो भी देंगे, संदेश देंगे। इस उपलक्ष्य में आज यहाँ एक कार्यक्रम का पूरा आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रवचन के साथ ये होगा कार्यक्रम। नहीं, इससे जो काशी आए हैं पुष्करालु के लिए तेलुगु भाषी, वो देखेंगे काशी में इस तरह का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। अपने तेलुगु भाषी छोड़ के जो वेरे अलग राष्ट्र में जो आ रहे हैं, उनको इतना यहाँ स्वागत हो रहा है। जो जिला प्रशासन सरकार जो इतना व्यवस्था यहाँ की है, इससे बहुत खुशी होकर जाएंगे। इससे एक अच्छा संदेश जाएगा कि काशी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना अच्छा व्यवस्था किया है, इससे बहुत इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, आध्यात्मिक कार्यक्रम हुआ है, इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा काशी के ऊपर। तो अच्छा अभिप्राय होगा कि हाँ, काशी में इतना अच्छा, काशी के लोग भी, जो बाहर से आए हुए लोगों का, काशी के लोग भी, जनता भी बहुत अच्छा उन्होंने स्वागत कर दिया है, पर बहुत अच्छा सुविधा दे रहे हैं, बहुत सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद भी हम अपने समिति की तरफ से दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी इसको अपने इसमें ले रहे हैं। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पर्यटन मंत्री ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुना। अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने वाराणसी के भगवानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर राजनीतिक तरीके से अपने मन की बात कार्यक्रम में देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर बातें रखी।
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अयोध्या की तरह काशी और अन्य शहरों में हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रदान कराने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काशी, अयोध्या, प्रयागराज जैसे विभिन्न शहरों में पर्यटन विभाग हेलीपैड बनाकर पर्यटन की सुविधा देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बाबा श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए जाने के बाद पर्यटन की अपार संभावनाएं प्रदेश में उभर कर सामने आई हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर जयवीर सिंह ने दावा किया कि वो सभी सीटों पर बेहद ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी बेहतर परिणाम लेकर आएगी। साथ ही उन्होंने मन की बात सुनने आए सभी लोगों से अपील की कि काशी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। इसी क्रम में करौंदी वार्ड नंबर 33 श्याम भूषण शर्मा ने अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ व सुसवाही वार्ड नंबर 39 के प्रत्याशी सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू भी अपने चुनावी कार्यालय पर अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं सीर गोवर्धनपुर से गीता सिंह ने भी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। देखिए, गैर राजनीतिक तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार संवाद करने का, मन की बात रखने का काम करते हैं। आज 100वां एपिसोड था, 100वां संस्करण था। पूरे देश के तमाम प्रेरक प्रसंगों के साथ, तमाम प्रेरणादायी वाकयाओं के साथ उन्होंने बेबाक तरीके से अपने मन की बात रखने का काम किया है, जो निश्चित रूप से सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय एकता, अखंडता की दृष्टि से, लोगों के लिए जीवन में सफलता के नए आयाम छूने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंग उन्होंने दिए हैं। लगातार हर एपिसोड में देने का काम करते हैं। ये खासकर नौजवानों के लिए, खासकर अब जैसे आज ही बात थी तो महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक था, बच्चियों के लिए प्रेरणादायक था। मैं समझता हूं कि मन की बात से पूरा देश प्रेरणा लेता है। लोग इंतजार करते हैं कि अगले महीने मोदी जी आएंगे तो किस विषय पर प्रेरणादायक अपने प्रसंगों के साथ वार्ता करेंगे। इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं और देश के लोगों से अपील करता हूं कि उनके जो बताए हुए अनुभव हैं, बताई हुई चीज़ें, प्रेरक प्रसंग हैं, उनको अपने जीवन में उतारें और देश और समाज की तरक्की का, आगे बढ़ने का सपना साकार करें। नगर निकाय चुनाव है, इसको लेकर क्या तैयारियां आपके द्वारा आपके? देखिए, नगर निगम के चुनाव हों या शहरी सरकार चुनने के चुनाव हों, पूरे प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, इन सब पर हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन सफलता के साथ हम लोग परिणाम लेके आएंगे। अगर बात करें वाराणसी की, तो पर्यटन के क्षेत्र में काफी ज्यादा पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। इसके विकास के लिए आगे क्या कार्य? देखिए, काशी कॉरिडोर बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से काशी को भव्य और दिव्य बनाने के उपक्रम किए गए हैं, उससे एक ऐसा दृष्टांत स्थापित हुआ है कि पर्यटन ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। उदाहरण के तौर पर काशी कॉरिडोर के विकसित होने के बाद पूरे देश के जिस तरीके से दक्षिण के खासकर लोगों का आगमन जिस तेजी से बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विदेशियों का भी आगमन यहाँ बढ़ा है, पूरे देश के विभिन्न राज्यों से आगमन बढ़ा है। गुणात्मक रूप से संख्या बढ़ने के बाद, चाहे खोमचे वाला हो, रेहड़ी वाला हो, फूल बेचने वाला हो, पंडित जी लोग हों, तिलक लगाने वाला हो, नाव चलाने वाला हो, छोटे से छोटा व्यापारी हो, चाहे 5 स्टार होटल वाले हों, चाहे छोटे छोटे ट्रेडिशनल उद्योग चलाने से लेकर बड़े उद्योग हों, गुणात्मक रूप से आय की वृद्धि हुई है, जबरदस्त परिवर्तन आया है। और आज हम देखते हैं कि किसी होटल में ठहरने के लिए कमरे नहीं मिलते। इसका परिणाम है कि हमें ऐसा ये महसूस हुआ है कि पूरे देश में काशी की तर्ज पर हम अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन के संभावनाओं को बढ़ाने का काम करेंगे। तो देश की, प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। और पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी देने के भी अवसर प्रदान करता है। एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को कम से कम रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देने का काम करता है। ये प्रमाण पूरे देश में बना है। तो आदरणीय मोदी की कृपा से हमारा काशी से बना है और इसको हम लोगों को पूरे प्रदेश में आगे ले जाने का काम करना है। क्या अयोध्या की तर्ज पे काशी में भी अब हेलीकॉप्टर चलने वाले, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? हाँ, रोप वे भी देंगे और जितने भी महत्वपूर्ण हमारे ये डेस्टिनेशन हैं, अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो या अन्य डेस्टिनेशन, हम गोवर्धन और आगरा में भी कर चुके हैं, वहाँ हम लोग हेलीपोर्ट बना करके हेलीकॉप्टर से
पर्यटन की सुविधा देने का काम कर रहा है। काशी पहुंचे प्रसिद्ध गायक पंकज उधास परिवार संग विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। वहीं घाट पर सेल्फी लेने वालों की होड़ लग गई। गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में परिवार के साथ प्रसिद्ध गायक पंकज उधास पहुंचे। उन्होंने मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया, साथ ही मां भगवती की आरती देख मंत्रमुग्ध हो गए। कभी सेल्फी ली तो कभी तस्वीरों को खींचते नजर आए। साथ ही गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, सचिव हनुमान यादव द्वारा अंगवस्त्रम व प्रसाद देकर स्वागत किया गया। वो लगभग 1 घंटे तक दशाश्वमेध घाट पर मौजूद रहे। घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं व पर्यटकों को जैसे ही आभास हुआ कि उनके बीच प्रसिद्ध गायक पंकज उधास मौजूद हैं, तो सेल्फी लेने की होड़ मच गई। बीएचयू नृत्य विभाग द्वारा विश्व नृत्य दिवस पर स्वांग पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। नृत्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पंडित रामदयाल शर्मा का स्वांग पर व्याख्यान विश्व नृत्य दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। व्याख्यान का आरंभ मां सरस्वती एवं पंडित महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। इसके पश्चात नृत्य विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विधि नागर ने वक्ता का परिचय दिया। संकाय प्रमुख प्रोफेसर के शशि कुमार ने मुख्य वक्ता का सम्मान किया। व्याख्यान का आरंभ पद्मश्री पंडित रामदयाल शर्मा ने 100 वर्षों से पूर्व अपने परिवार में चली आ रही राजधानी घराने की स्वांग की परंपरा को छात्रों को बताया। देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्वांग की विभिन्न शैली को अपने स्वांग की प्रस्तुति से बताया। हाथरस और कानपुर की नौटंकी की शैली में अंतर को स्पष्ट किया। इस दौरान काफी संख्या में विभाग के छात्र छात्राएं व सदस्य उपस्थित रहे। आप सभी को विश्व नृत्य दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज इसी उपलक्ष्य में नृत्य विभाग में हम लोगों ने जानी मानी विधा जो उत्तर प्रदेश के लोकनाट्य नौटंकी के रूप में ख्याति लब्ध है, उसके एक बड़े ही वरिष्ठ कलाकार पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी सम्मान से सम्मानित गुरु श्री रामदयाल शर्मा जी को आमंत्रित किया था और उन्होंने बच्चों को नौटंकी विधा के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसकी सारी बारीकियाँ और उनका इस विधा के साथ संबंध कैसा रहा, कैसे जीवन या पूरा जीवन उन्होंने इस विधा को समर्पित किया, उसके बारे में सब बताया और गा के सुनाया। उनके हम लोगों ने यंग एज के पुराने अमर सिंह राठौर नौटंकी के वीडियोस देखे, उनसे प्रश्नोत्तर किए और इस अवसर पर संकाय प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर के शशि कुमार जी उपस्थित थे, प्रोफेसर संगीता पंडित जी, साथ ही अनेक वरिष्ठ प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी, सोशल साइंस डिपार्टमेंट के संकाय प्रमुख प्रोफेसर वृंदा परांजपे जी इत्यादि अनेक टीचर्स सब पधारे और सभी ने नौटंकी विधा के बारे में जाना। और पुनः सभी को विश्व नृत्य दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा महानगर के पदाधिकारियों ने गुलाबबाग कार्यालय में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का शतकीय एपिसोड सुना। रविवार को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने गुलाबबाग सिगरा स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का शतकीय एपिसोड सुना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन की बात के जरिए हर महीने देशवासियों के अद्भुत दर्शन करने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संवर्धन के लिए देशवासियों को तालाब इत्यादि बनाने का आभार व्यक्त करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से सेल्फी विद डॉक्टर प्रचलित हो गया। इस कारण हरियाणा में जेंडर के प्रतिशत में काफी सुधार हुआ है। पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर परेशान है। मन की बात एक ऐसा प्रयास है ये जिसके प्रति देशवासी काफी जागरूक हुए हैं। यूनेस्को ने 100वें मन की बात के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। साथ ही शिक्षा एवं संस्कृति संरक्षण को लेकर यूनेस्को ने भारत की सराहना की। पार्टी कार्यालय में मन की बात सुनने के दौरान प्रमुख रूप से महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, महामंत्री नवीन कपूर, जगदीश त्रिपाठी इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। मुस्लिम महिला फाउंडेशन द्वारा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को उत्सव के रूप में सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें अध्याय को उत्सव की तरह सुनने के लिए मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान ने लमही के सुभाष भवन में विशेष आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संत, मौलाना, मुस्लिम महिलाएं, दलित समुदाय के लोग, घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं ने भागीदारी की। मन की बात सुनने के लिए मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने प्रधानमंत्री के गैर राजनीतिक उद्देश्यों से सबको अवगत कराते हुए 100वें अध्याय को सुनने का प्रस्ताव रखा, जिस पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास ने अपनी स्वीकृति दी। मन की बात सुनने के बाद विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात सुनकर कई विद्यार्थियों ने शिक्षा के साथ सेवा को अपनाया, जिससे समाज को केवल स्वार्थी लोग नहीं बल्कि सेवा करने वालों का एक समूह मिला। राष्ट्र के प्रति भक्ति बढ़ी और देश की चिंता करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। इस कार्यक्रम में नजमा परवीन, डॉ मृदुला जायसवाल, ज्ञान प्रकाश, जय प्रताप सिंह, खुशी भारतवंशी, ईली भारतवंशी इत्यादि लोगों ने भाग लिया। आज 100वां अध्याय में जो उनकी भावनाएं थीं, ऐसे लगता है कि एक देश का प्रधानमंत्री अपने देश के लिए कितना चिंतित है और कितना याद रख सकता है कि मतलब हर बिंदु पर, चाहे वो कपड़ा वाला हो, चाहे खेती करने वाला हो, चाहे वो साफ सफाई करने वाला हो, हर जगह पर जिस प्रकार से व्यक्ति अपना नज़र रखता है, यह लगता है कि यह स्वर्णिम दिन समय चल रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो अपने देश के लिए हर बिंदुओं पर नज़र रखता है, हर क्षेत्र में, चाहे वो जवान लोग हों, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो धर्म क्षेत्र के लोग हों, चाहे साधु संत लोग हों, चाहे एक छोटे गरीब तक के लोग हों, चाहे वो माताएं बहनें हों, हर व्यक्ति के ऊपर अपनी नज़र बना रखा है। और निश्चित रूप से यह एक भारत देश के लिए बहुत स्वर्णिम मौका है और मुझे लगता है आज हम सब युवा पीढ़ी और जो वर्तमान 100 करोड़ जनता है वो सभी सौभाग्यशाली है। इसके ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको समस्याओं को एड्रेस करने की महारत हासिल है। वो चाहे बच्चों की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, संस्कृति की समस्या हो, बनारस की ब्रांडिंग करने का मसला हो, या ठेले पर कोई काम चल रहा हो, कोई स्वच्छता का मसला हो, सब पर उनकी निगाह रहती है। और उन्होंने भारत के लोगों में देशभक्ति की भावना तो विकसित की, भारत के लोगों को देश से जोड़ दिया। पहले लोग अक्सर कोई भी कूड़ा सड़क पर फेंक देते थे, अक्सर किसी बच्चे को देखकर उनके मन में कोई भावना नहीं आती थी। आज लोग उसी कूड़े को डस्टबिन में डालते हैं। क्यों? क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री ने कॉल किया है या हमारे देश के अभिभावक ने कहा है। तो एक गार्जियन की तरह वो जिस तरह से बातों को समझाते हैं, बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, जब वो परीक्षा देने जाते थे बहुत तनाव में रहते थे, कभी कभी विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते थे, असफलता से डर जाते थे। आज वही विद्यार्थी असफलता को सफलता में बदलने में लगा है। छोटा रोजगार करने वाला गरीब तबके का दुकानदार, वो ये नहीं समझ पाता था हम क्या करें। मोदी जी ने उनको भी उत्साह दिया, यहाँ तक कि चाय बेचने वालों का उत्साह हुआ कि अब चाय की ब्रांडिंग होने लगी। उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था की बैठक संपन्न हुई।
उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था की बैठक आयोजित की गई। वरुणापुल स्थित डिप्लोमा संघ भवन में बैठक व सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कोषागार अधिकारी वाराणसी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत संस्था के अध्यक्ष ने उनका माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया। वहीं बैठक में पेंशनर्स को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक में मुख्य रूप से कर्मचारी उपस्थित रहे। आज किस तरह का मीटिंग था, क्या उसका उद्देश्य था? आज हम लोग चुनाव के उपरांत पहले परिचयात्मक मीटिंग थी और सम्मान समारोह हमारे मुख्य अतिथि नहीं आ पाए थे। मुख्य कोषागार और प्रांत लेवल के जो प्रतिनिधि थे वो उन्हीं लोगों के सम्मान में ये रखा गया था और उसमें कुछ जो भी हमारे लंबित मांग है, जो कोषागार से संबंधित है या प्रदेश स्तर से संबंधित है, वो मांग को हमने उनको प्रस्तुत किया है और मैं उनसे आग्रह किया हूँ कि इस पर सकारात्मक विचार करते हुए इसको प्रभावी कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। बात करें, आप निर्वाचित इस समय अध्यक्ष हुए हैं पेंशनर कल्याण। इससे पहले जो कार्यकारिणी चलती थी उससे और अब में जो आपकी कार्यकारिणी चलेगी, क्या आपकी मुख्य रहेगा? मेरा ये कि सबका साथ, सबका सम्मान और सबके साथ मिल करके इस संगठन को कैसे हम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, इसका हमारा प्रयास रहेगा। एक दो जो अपनी चीज़ें हैं जो करना चाहते हैं पेंशनरों के लिए, आप अध्यक्ष पद का लिए हैं, आज शपथ भी ले लिए हैं, और क्या एक दो क्यों रहेंगी? एक तो मेरा सबसे पहला रहेगा कि किसी भी पेंशनर को किसी भी तरह की समस्या किसी भी लेवल पर, चाहे उनके विभागीय हो या कोषागार से संबंधित हो, उसको वरीयता के आधार पर उनको दुरुस्त करेंगे। दूसरी बात है कि इस संगठन के लिए एक संघ भवन और पेंशनर के लिए ट्रेजरी में एक कक्ष, ये निश्चित रूप से इसको जितना संभव हो सके शीघ्र इसको मैं पूरा कराऊंगा। कितने लोगों को सम्मानित किया गया और कहाँ से लोग आए थे? इसमें मेरे मुख्य कोषाधिकारी वाराणसी के थे और 2 प्रदेश के पदाधिकारी थे लखनऊ से, और एक हमारे मंडल मिर्ज़ापुर के मंडल अध्यक्ष थे। इतने लोग आए हुए हैं और फिर हमारे मार्गदर्शक मंडल के जो सदस्य हैं उनको भी सम्मानित किया गया। चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा पुष्कर कुंभ के तहत काशी तेलुगु संगमम को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया संबोधित। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पर्यटन मंत्री ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुना। काशी पहुंचे प्रसिद्ध गायक पंकज उदास, परिवार संग विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में हुए शामिल। और बीएचयू नृत्य विभाग द्वारा विश्व नृत्य दिवस पर स्वांग पर व्याख्यान का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।